हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं हिंदी। एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो वाक्य शुद्धि हो, विलोम हो, पर्यायवाची हो, तत्सम तद्भव है, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो आज मैंने टॉपिक लिया है विलोम शब्द। एसएससी जीडी 2024 जो आपका फरवरी में एग्जाम हुआ था, प्रीवियस ईयर यहाँ पे लिख दिया है मैंने। जितने भी क्वेश्चन विलोम से पूछे गए हैं, अभी एक क्लास और आएगी तब जाके सारे वीडियो कवर हो गए। 38 सेट पूछे गए, 38 सेट में हुआ था एग्जाम। तो 38 सेट के सारे क्वेश्चन जितने भी विलोम से बने हुए हैं, वो सारा हम लोग बहुत शानदार तरीके से विश्लेषण के साथ उसको देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला शब्द इस तरफ शब्द लिखा है, इस तरफ विलोम लिखा है। तो पहला शब्द है हमारा नश्वर। नश्वर का होता है दोस्तों विलोम अनश्वर। नश्वर मतलब जिसका नाश हो, जिसका नाश हो, यानी कि जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य का नाश होगा, इसका विलोम क्या होगा? अनश्वर। जैसे भगवान अमर है, अजर है। तो याद रखेंगे, नश्वर का अनश्वर, जिसका नाश होता है वही नश्वर होता है, अनश्वर जिसका नाश नहीं होता है। दूसरा है दुरुपयोग। तो इसका विलोम होता है सदुपयोग, यानी किसी चीज का आपने दुरुपयोग कर दिया। आपको पैसा मिला था कि आप अच्छी बुक खरीद लेंगे, लेकिन आपने गंदी चीजों में उस पैसे को खर्च कर दिया, तो आपने पैसे का दुरुपयोग कर दिया। आपने बुक लेकर कुछ खरीद लिया, पेन ले लिया, तो उसका आपने सदुपयोग कर दिया। तो इस तरीके से दुरुपयोग का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, और सदुपयोग का मतलब है उसी चीज को उपयोग कर लेना। इतनी बात समझ में आई होगी। ढीलापन, आपने देखा होगा एकदम ढिल, बॉडी ढिल हो जाती है आदमी की, तो उसी को कहते हैं ढीलापन। एकदम सुस्ती में रहना, बॉडी एकदम ढीली, काम में मन नहीं लग रहा, एकदम ढील ढाल शरीर हो गई है, उसका विलोम होता है ढीलापन का स्फूर्ति। यानी कि आप एकदम फिट हो, एकदम टाइट सीना तान के चल रहे हो, तो इसका मतलब होता है स्फूर्ति। ढीलापन का स्फूर्ति, इतना याद रखना है, ढीलापन का स्फूर्ति। विरल, विरल का होता है सघन। विरल का मतलब होता है, जैसे आप कह दीजिए कि एक यहाँ पे पेड़, एक वहां पे पेड़, दूर दूर कोई पेड़ है, जैसे हम पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पेड़ वहां पेड़, बहुत दूर दूर जगह पेड़ है, तो इसको कहते हैं विरल, यानी कि दूर दूर जगह। और एक के पास एक सटा हुआ एकदम, इसको बोलते हैं सघन। समझ में आया? तो विरल का सघन हो गया। अलगाव, अलगाव का होता है एकीकरण। अलगाव आप ऐसे समझिए कि आपके परिवार में आप चार भाई हैं, आपकी लड़ाई हो गई सबसे, तो आपका अलगाव हो गया। वहीं कहीं दूसरे से लड़ाई हो गई, आप चारों भाई इकट्ठे होकर उसको फोड़ दिए, तो ये एकीकरण हो गया। फिर चारों इकट्ठा हो गए तो एकीकरण। अलगाव मतलब लड़ाई कर लिए, अलगाव हो गया। प्रत्येक, प्रत्येक का आपको पता होगा कि प्रत्येक का मतलब एक एक होता है, इसका हो जाएगा अनेक। प्रत्येक का अनेक विलोम होता है, एक आप याद रखेंगे। ईश्वर, ईश्वर आप सभी को पता है, ईश्वर होता है, उसका विलोम अनीश्वर, यानी कि राक्षस आपके लिए। समझ रहे हैं? ईश्वर का अनीश्वर, यानी कि ईश्वर जो नहीं है। हाँ मतलब नहीं, नहीं है ईश्वर, ईश्वर का अनीश्वर। दुर्व्यवहार, अगला है हमारा दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार आप ऐसे समझिए कि आप कोई जा रहा है, कोई छोटा लड़का है जा रहा है, आपने उसको गाली देके बुलाया, अबे इधर आ, ये दुर्व्यवहार हो गया है। और इसका व्यवहार, इसका विलोम होता है सदव्यवहार। सदव्यवहार मतलब आप उसको, भैया मुन्ना आप इधर आओ, ये सदव्यवहार होता है। तो दुर्व्यवहार का सदव्यवहार। ज्योति, ज्योति का होता है तम। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। कोई दीपक जल रहा है तो वहां प्रकाश है, आपने फूंक दिया, यानी कि तम हो गया, अंधेरा हो गया। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। भोर का मतलब होता है सुबह, आपको पता हो गया, भोर का मतलब सुबेरे सुबेरे या सुबह सुबह। इसका मतलब सांझ, यानी कि शाम की बात हो रही है। भोर का मतलब सुबह और सांझ मतलब शाम। इतना आपको याद रखना है। एकाग्र, एकाग्र का होता है चंचल। एकाग्र का मतलब होता है स्थिर। जैसे हमने एक स्थिर तरीके, स्थिर मन से कोई पढ़ाई कर लिया, पढ़ने बैठने तो एकदम मन से एकाग्र होकर पढ़ रहे हैं। वहीं पर एकाग्र का विलोम चंचल। चंचल का मतलब मन हमारा यहाँ वहां भटक रहा है, पढ़ाई में मन ही नहीं है, जो करने काम बैठे हैं यहाँ मन ही नहीं है, वहां क्या हो रहा है, हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, इसका मतलब होता है चंचल। तो एकाग्र का विलोम चंचल हो गया। अर्पण, दूसरा है अर्पण। अर्पण का होता है ग्रहण। अर्पण का मतलब है जैसे हमने किसी को कुछ दे दिया, यानी कि अर्पण कर दिया। समझ रहे हैं? अर्पण, कुछ चीज आपने दे दिया किसी को, वो अर्पण हो गया। और फिर किसी चीज को ले लेना, ग्रहण, यानी कि जैसे मंदिर में प्रसाद बांट रहे हैं पंडित जी, तो आपने उसको ले लिया, यानी कि ग्रहण कर लिया। समझ में आया? आपने भिखारी को कुछ दे दिया तो अर्पण हो गया, तो अर्पण का ग्रहण हो गया। चतुर, चतुर का मूर्ख।
चतुर का विलोम क्या होता है? मूर्ख होता है। चतुर मतलब आप कहते हैं बहुत चतुर है, अरे वो तो बहुत बुद्धू है, बहुत मूर्ख है। तो चतुर का मूर्ख, ये बात आपको याद रखनी है। दीर्घायु, दीर्घायु का मतलब बहुत लंबी उम्र होगी आपकी, यानी आप हजारों साल जिएंगे। इसी का विलोम हो जाएगा अल्पायु, यानी कि थोड़े दिन के लिए। तो दीर्घायु का अल्पायु हो गया। आशा, आशा का होता है निराशा। आशा आप ऐसे समझिए कि आप कहीं जा रहे हैं, एक शाम को आशा होगी कि हम जाएंगे पापा से पैसा मांगेंगे, और जब आप जाते हैं मांगने शाम को तो पापा जो है मना कर देते हैं, हम पैसा नहीं देंगे। तो आपके मन में एक निराशा होती है, तो वही एक आशा थी, उसी का विलोम हो गया निराशा। प्रारंभिक आप सभी को पता है, शुरुआत, जो सब जब कोई शुरुआत होता है तो उसको प्रारंभिक कहते हैं, और अंतिम आप सभी जानते हैं, अंतिम मतलब लास्ट। तो आशा करता हूँ ये आपको इतना समझ आया होगा। आगे देखते हैं। ये सारे विलोम जो है एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए हैं। होशियार, होशियार मतलब कहते हैं ना लोग कि वो लड़का बहुत होशियार है, तो होशियार का विलोम क्या हो जाएगा? बुद्धि, यानी कि उसके पास बुद्धि ही नहीं है, उसे क्या करना है, उसके पास बुद्धि ही नहीं है। तो होशियार का बुद्धिहीन। आस्तिक, आस्तिक का होता है नास्तिक, यानी आस्तिक मतलब जो भगवान को मानता हो, अरे भगवान है। नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानता है। तो आस्तिक का विलोम नास्तिक हो जाएगा। विशाल काय, विशाल काय का लघु काय। विशाल काय इतना बड़ा कि आप देख के डर गए, इतना विशाल, आप देख के डर गए। लेकिन उसका विलोम क्या होगा? लघु काय, एकदम सूक्ष्म छोटा सा। लघु काय, विशाल काय बहुत बड़ा होता है, लघु काय छोटा। तानाशाह, तानाशाह का लोकशाह होता है। तानाशाह जैसे जर्मनी का हिटलर, हिटलर जो है वो सबके ऊपर जैसा जो जिसको चाहता था वैसे उसको कह देता था और वैसे करता था, यानी तानाशाही। जर्मनी का जो हिटलर था वो तानाशाही करता था, जिस जिस पब्लिक को चाहता था उसको चाहे जो करवा देता था। तो तानाशाही शासन। तो यहाँ पे लोकशाह हो जाएगा, तानाशाह का लोकशाह हो जाएगा। निस्तेज, निस्तेज का ओजस्वी, यानी कि निस्तेज, आपके चेहरे पर तेज ही नहीं है, कोई 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 भी तेज नहीं है, आप एकदम मरे हुए हो, ऐसा समझिए। आपका चेहरा बता रहा है आप एकदम मर गए हो, एकदम ढीले ढाले, ढीले ढाले हो गए हो। निस्तेज, आपके चेहरे पर चमक ही नहीं है, उसको बोलते हैं निस्तेज। ओजस्वी मतलब चमचमाता हुआ, खिला हुआ चेहरा, ओजस्वी। तो निस्तेज का ओजस्वी। नाबालिग, नाबालिग का होता है बालिग। इसमें आप ऐसे, इसको बालिग है, बालिग का होता है नाबालिग। तो इसमें ना प्रत्यय आप समझ लीजिए, या तो जो छोटा लड़का होता है वो नाबालिग होता है, बड़ा हो जाता है तो बालिग हो जाता है, 18 साल के ऊपर बालिग हो जाता है। आप ऐसे बालिग या नाबालिग का बालिग होता है। निश्छल, निश्छल का होता है छली। निश्छल मतलब जिसके अंदर कोई भी छल ना हो, एकदम सीधा साधारण, सीधा साधा सा लड़का निश्छल, उसके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है। और वहीं पे एक छली लड़का है जो इधर उधर की बात करके सबको परेशान करता रहता है, सबसे पैसा ऐंठता रहता है। तो निश्चल का छली हो गया। बात करते हैं संगठन। संगठन का हो गया विघटन, यानी कि कई लोग मिलकर, 10-12 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसका संगठन बोलते हैं। या आपने सुना होगा बहुत से संगठन बने हैं, आपने सुना होगा, कई इतिहास में आपने पढ़ा होगा कई संगठन। तो संगठन मतलब कई ग्रुपों का समूह, यानी कि कई लोगों का समूह ही संगठन है। और विघटन यानी कि सब धीरे धीरे उसमें लड़ाई हो जाए, सब अलग हो जाए, यानी कि उसका विघटन हो जाएगा। तो विघटन हो गया। जटिल, जटिल का होता है सरल। जटिल कोई काम करने में बहुत कठिन है और ये दुविधा है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। जैसे पढ़ने का काम है, सबके बस की बात नहीं है पढ़ना, सबके बस की बात नहीं है, इतना जटिल काम है पढ़ना कि सब नहीं कर सकते। आप दिन भर फावड़ा कर सकते हैं खेत में, लेकिन 2 घंटे आपको कह दिया जाए पढ़ने के लिए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो जटिल, जटिल का क्या होगा? सरल होगा। सरल मतलब इजी, सब कर लेंगे उसको, सरल, ठीक है। निंदा, अगला है निंदा। निंदक होता है तारीफ, यानी कि आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है जाके, किसी के सामने आपके दोस्त यार घर वाले आपकी बुराई कर रहे हैं, वही वाली की निंदा कर रहे हैं। तो आओ वहीं आप कहीं कोई तारीफ कर देगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, अरे मेरी तारीफ कर गया भाई। तो निंदा का तारीफ। बेसब्री, बेसब्री का होता है सब्र, यानी कि आपको 1 मिनट का सब्र ही नहीं है, मतलब हमको चाहिए तो तुरंत चाहिए, किसी चीज के लिए आपने कहा और उसको तुरंत चाहिए, सब्र नाम की चीज ही नहीं है आपके अंदर। तो बेसब्री जिसको इंतजार ना हो, और सब्र मतलब थोड़ा सा इंतजार करके, ये बात आपको याद है। सपूत और कपूत, सपूत का होता है कपूत। सपूत मतलब अच्छा लड़का, अच्छा पुत्र। और कपूत मतलब खराब पूत, यानी खराब लड़का। समझिए, आपने सुना होगा पूत कपूत तो का धन संचय, ये वाली आपने दोहा सुना होगा। तो सपूत मतलब अच्छा पुत्र और कपूत मतलब खराब पुत्र। अधम,
अधम का उत्तम, अधम मतलब होता है नीच, मतलब एकदम नीच काम कर दिया जिसने, अधम। और उत्तम मतलब बहुत उत्तम, अच्छा। तो आप उत्तम याद रखेंगे, अधम का उत्तम हो जाए। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित का अप्रसन्न, यानी प्रफुल्ल मतलब बहुत हम खुशी हुए हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं, बहुत एकदम तन मन से खुश हैं। तो प्रफुल्लित का अप्रसन्न यानी एकदम दुखी है, मुंह लटका हुआ है, आप ऐसे समझिए। प्रफुल्लित का अप्रसन्न हो गया। जुल्मी यहाँ लिखा है दोस्तों, जुल्मी। जुल्मी का मतलब आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर किए हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, धमकिया रहे हैं, तो आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। जुल्मी का होता है रहम दिली, जैसे आप किसी को मार रहे हैं, आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और वहीं कहीं उसको कोई बचा रहा है तो वो रहम दिल है, मना कर रहा है कि मत मारो इसको, तो रहम दिल हो गया। आलसी, आलसी लिखा है, आलसी का होता है कर्मठ, आलसी का मतलब एकदम पड़े पड़े कोई काम ना धाम, बैठे हैं मुर्दे के जैसे, तो वो हो गया आलसी। और कर्मठ यानी एकदम टाइट होके साला हम सब कर देंगे, तो हो गया कर्मठ। तो इतना आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं, चिंतित, हम बैठे हैं। चिंतित, चिंतित का होता है निश्चिंत, चिंतित का होता है विलोम निश्चिंत। हम बैठे हैं चिंता करें, भगवान के भरोसे बैठे हैं कि हम चिंता कर रहे हैं, ठीक है, हम चिंता कर रहे हैं। अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको मेहनत करना है, ठीक है। तो चिंतित का हो गया निश्चिंत, यानी कि कोई भी प्रकार की चिंता नहीं है, हम मेहनत करेंगे, अपने मेहनत के दम पे हम नौकरी लेके दिखाएंगे, तो चिंतित का निश्चिंत। बेशर्म, बेशर्म का होता है शर्मीला, बेशर्म का मतलब उसके पास शर्म ही नहीं है, जैसा मन चाह रहा है, उसका दिमाग जैसा कहा उसने कर दिया, उसको बोलते हैं बेशर्म। और शर्मीला मतलब बहुत शर्मा रहा है दुल्हन के जैसा, तो उसको बोलते हैं शर्मीला, बेशर्म का शर्मीला। निर्विवाद, यानी कि आपके पास कोई विवाद ही नहीं है, आप निर्विवाद हो, यानी कि आपकी लड़ाई झगड़ा किसी से हुआ ही नहीं है। विवाद कब कहा जाता है, जब आप थाने में जाते हैं, वहां पे केस दर्ज होता है, तब वो विवादित होता है। तो निर्विवाद का विवाद या विवादास्पद, ठीक है। आप इतनी बात याद रखना है, निर्विवाद का विवाद हो गया। इंकार, इंकार का होता है इकरार, यानी आपने किसी को कुछ कहा, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया। कई लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि इंकार का मतलब होता है इकरार, इकरार का मतलब एक्सेप्ट कर लिया, समझ रहे हैं। इंकार का मतलब होता है मना कर देना, और इकरार का मतलब होता है उसको एक्सेप्ट कर लेना। इतनी बात आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, रिक्त, रिक्त का मतलब होता है खाली, पूरी जगह रिक्त है, ब्लैंक है यानी खाली है, तो इसका क्या होता है, पूर्ण होता है। पूर्ण मतलब पूरा भरा हुआ, ठीक। बर्फ, सभी को पता होगा बर्फ, यानी कि बर्फ जमा रहता है और पानी। अगला है हमारा आग्रह, आग्रह, आप किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारा ये काम कर दो, लेकिन वो दुत्कार रहा है, हम मना कर दे रहा है कि हम नहीं करेंगे, तो ये मतलब आग्रह हो गया, और वो दुत्कार दिया तो दुराग्रह, तो आग्रह का विलोम दुराग्रह, यानी कि मना कर दिया उसने। अगला है औनत, औनत का मतलब होता है नीचे, यानी पतन की ओर, आप कोई चीज नीचे की ओर जा रही है, वो औन्नत हो गया। औन्नत मतलब आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं आप। औन्नत का मतलब आप पतन की ओर जा रहे हैं, तो औन्नत का हो गया उन्नत। श्याम, श्याम का मतलब होता है करिया, करिया नहीं, आप सांवला समझ लीजिए। तो भगवान कृष्ण कैसे थे, सांवले थे। सांवला का क्या होता है, श्वेत या धवल, धवल मतलब होता है प्रकाश या उजाला, तो सांवला का श्वेत या धवल होता है। धवल का मतलब प्रकाश, यानी कि प्रज्वलित, उजाला। तो श्याम का मतलब सांवला, इसका विलोम श्वेत। अगला है आधुनिक, आधुनिक का विलोम होता है पौराणिक। आधुनिक का मतलब नया नया, पौराणिक का मतलब जो वेदों पुराणों में पौराणिक कथाएं आपने सुनी होंगी, तो आधुनिक का पौराणिक। इतनी बात याद रखना है। जीवन दान, जीवन दान का होता है मृत्यु दंड, कोई आपको जीवन दान दे दिया, कि आप कहते हैं मैं तुमको जीवन दान दे रहा हूँ, वहीं पे आप जीवन दान न देकर मृत्यु दंड दे दीजिए उसको, तो जीवन दान मृत्यु दंड हो गया। शीत, शीत आप सभी को पता होगा, शीत यानी कि इस समय जो मौसम चल रहा है जाड़े का, वही शीत है। जब मार्च के बाद, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल आएगा, तो गर्मी का मौसम हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा, तो शीत का गर्म होगा। दुर्भावना, दुर्भावना का सद्भावना, दुर्भावना यानी कि आपसे कोई प्रेम प्रेम व्यवहार कर ही नहीं रहा है, यानी कि आप ऐसे समझिए आपसे कोई प्रेम करता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे दुर्व्यवहार था, उसी तरीके से दुर्भावना, यानी कि आपको सब दुत्कारते रहते हैं, दुर्भावना, आपकी भावना की कोई कदर ही नहीं करता है। दुर्भावना की विलोम होता है सद्भावना, यानी कि आपसे सब प्रेम करते हैं, सब सही से बोलते हैं।
आपसे दुर्भावनाक मतलब आपसे कोई ढंग से बात ही नहीं करना चाहता और करता। और सद्भावना का मतलब होता है आप सबसे आपसे प्रेम से सब बोलते हैं। अगला है कर्कश। कर्कश का होता है मधुर, यानी कि आप ऐसा समझिए कोई आपसे सीधे मुंह बात नहीं, कड़वी बात, यानी कि आपसे कोई भी बात करता है तो सीधे बेते करके बात करता है, कड़वी बात करता है, उसी को कहते हैं कर्कश। और प्रेम से कोई बोल दे तो मधुर बात। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगला है बदमाश। बदमाश आप समझे होंगे, चोर डाकू जो होते थे वही बदमाश है। और शरीफ यानी कि एकदम सीधा साधा आदमी शरीफ होता है। दूषित यानी कि एकदम गंदा, एकदम से गंदा मलिन। दूषित का होता है विशुद्ध यानी कि सबसे शुद्ध। अगला है विभत्स। विभत्स का मतलब होता है घृणा। घृणा हो गया, एकदम मन बिचिक गया, साला ये क्या देख लिया मैंने, तो घृणा हो गई आपके मन में। तो वही घृणा का विलोम क्या होता है, आकर्षण, यानी कि आप आकर्षित हो गए, दौड़े चले आए उसके पास। कोई कहीं जा रहे हैं रास्ते में, कुछ देखा, आपके मन में घृणा होगी, वहां से चले आए आप। ठीक है। और वही कोई अच्छी चीज है तो आकर्षित होकर वहां पर चले गए देखने के लिए, तो आकर्षण हो गया। आहत। आहत का होता है अनाहत। आहत का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, यानी दुख पहुंचाना। तो आहत का अनाहत यानी कि दुख से दूर कर देना उसका अनाहत। तो आहत का अनाहत। तो मैंने लगभग ये 50 विलोम शब्द है, इसको देख लिया बहुत अच्छी तरीके से। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों सभी के पास शेयर करिए इस वीडियो को। और पूरा एसएससी जीडी का भी एक वीडियो और आएगा, मैं लेके आऊंगा इसको। और वैसे भी और आएंगे वीडियो जो इम्पोर्टेंट, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी विलोमों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव, सारे हिंदी की क्लास हम लोग पूरे जनवरी में खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।